रूस का रण और यूक्रेन का अडिग रहने का प्रण। रूस ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। रूस के अनुसार, जिसे वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहता है, ये जब लंबा खिंचता दिखा तो हमले भी तेज किए जाने लगे। रूस ने रणनीति में बदलाव किया और 21वें दिन मारियोपोल शहर पर विनाशकारी हमले किए। सामरिक तौर पर अहम माने जाने वाले ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गईं। रूस ने मारियोपोल शहर को चारों ओर से बंद कर दिया और बाहर से आने वाली मदद पूरी तरह रुक गई। मारियोपोल घायल था, लेकिन यूक्रेनी सेना में लड़ने का हौसला बाकी था। बर्बाद हो चुके शहर से भी यूक्रेन की सेना रूस पर जवाबी बारूद बरसाने से पीछे नहीं हट रही थी। 16 मार्च को मारियोपोल पर रूस ने घातक हमले किए। एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई गईं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने आबादी वाली इमारतों, अस्पतालों और नागरिकों को निशाना बनाया है। रूस ने मारियोपोल शहर की बैरिकेडिंग कर दी। शहर में बाहर से आने वाली रसद, पानी की आपूर्ति रोक दी। घरों और सैन्य ठिकानों के लिए जरूरी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। हम युद्ध का एक एक दिन गिन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इंसानों की तरह जीने का मौका मिलेगा। घर, सामान, सब कुछ तबाह हो चुका है। अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? अब जाकर हमें कुछ खाने को मिला है। एक हफ्ते तक न हमें खाना मिला और न पानी। इस बीच रूस ने पोलैंड बॉर्डर से सटे इलाकों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया था। लवीव में एक सैन्य बेस पर रूसी रॉकेट्स का आक्रमण हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि इसमें सैनिकों समेत 35 आम नागरिक मारे गए। हालांकि रूसी दावे के अनुसार ये आम नागरिक नहीं, सैनिक थे। यूक्रेन के लवीव में, जहां पर एक सैन्य ठिकाने पर हमले से 35 सैनिकों की जान चली गई, इस जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सैनिक अपने साथियों के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। माहौल यहाँ पर बहुत गमगीन है। दरअसल किसी भी देश की सेना होती है, उसके दिल में अपने देश के लिए जज्बा वैसा ही होता है। एक झटके में एक साथ 35 लोगों को गवा देना, अपने 35 साथियों को गवा देना, उसका दर्द तो है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के ये सैनिक कह रहे हैं कि वो अपने देश के लिए अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। 18 मार्च को लवीव एयरपोर्ट के नजदीक एयरक्राफ्ट की मरम्मत करने वाले प्लांट पर रूस ने मिसाइल दागी। इसी रोज यूक्रेन ने ओडेसा में एक मिसाइल हमला नाकाम करने का दावा किया और अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन को 800 एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर देने का ऐलान किया। अब तो कीव को लेकर भी रूस का संयम नहीं बचा। कीव की रिहायशी इमारतों पर जबरदस्त बमबारी होने लगी। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में 8 लोग मारे गए। निशाने पर तो कीव ही है, यहीं पर है। यहाँ पर एयर रेड सायरन बहुत तेजी से बजना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप सैनिकों का जमावड़ा भी देख रहे हैं हमारे पीछे। सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे इलाके की घेराबंदी भी की जा रही है, क्योंकि इन सारे इलाकों में, ये सरकारी इमारतों वाले इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बहुत ज्यादा ये एक आशंका रहती है कि कहीं किसी तरह से आक्रमण तो नहीं हो जाएगा, और इसीलिए आप जमीन पर सैनिकों की मौजूदगी और आसमान से वो जो आपको हवाई हमले का अलर्ट आते रहता है, वो बार बार सुन सकते हैं। जिसके बाद लोग, देखिए यहाँ पर हम आपको वैसे बैरिकेड्स भी दिखाते हैं जो बनाए जाते हैं आम लोगों के लिए, ताकि वो यहाँ पर अगर आते हैं तो वो महफूज रह सकें। मेट्रो स्टेशन सब हमेशा ये दिखाते हैं, और देखिए इस तरीके से ये मेट्रो स्टेशन में वो महफूज रह सकते हैं, और उसमें सीमेंट और रेत की बोरियां डाल दी जाती हैं, ताकि अगर कोई भी धमाका हो तो आप जल्दी से वहां पर आड़ में आप रह सके, खुद को बचा सके। रूस ने यूक्रेन को मारियोपोल में सरेंडर करने के लिए 21 मार्च का दिन दिया। सरेंडर करने पर सैनिकों को सुरक्षित निकल जाने का वादा किया गया, लेकिन यूक्रेन रूस के अल्टीमेटम को अनदेखा कर जंग में डटा है।